अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ कपकेक्स बनाने की जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बनाने में बहुत ही आसान है। बगैर ओवन के इतने सॉफ्ट कपकेक्स आप किस तरह से घर में तैयार कर सकते हैं, तो इसके लिए सारे स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपके कपकेक्स भी इतने ही सॉफ्ट तैयार हों। तो इसके लिए एक पतीले में इस तरह से एक स्टैंड रखें और इसे मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें। ढक्कन को रुमाल से कवर कर लें ताकि स्टीम बाहर ना निकले। यहाँ मैंने 2 अदद बनानास ले लिए थे, इन्हें हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो यहाँ इस बात का ख्याल रखें कि बनानास जो है आपके खूब पके हुए होने चाहिए। अच्छी तरह मैश करने के बाद इसे एक साइड पे रख दें। अब दूसरे बाउल में 1/4 कप कुकिंग ऑयल का डाल दें, साथ ही इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी शामिल कर दें। चीनी को मैंने सिंपल ग्राइंडर में डालकर पीस लिया था। अब चीनी और ऑयल को हम इतनी देर तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा सा क्रीमी हो जाए। तो यहाँ मैंने इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो अब हम इसमें एक अदद अंडा शामिल करेंगे और यहाँ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अंडा आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो अच्छी तरह से अब हम इसको भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैश किए हुए बनानास डाल दें और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हम इसे इतनी देर तक मिक्स करेंगे कि इसका कलर जो है इस तरह से लाइट हो जाए। अब आप एक छलनी लें, इसमें 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर के डाल दें, साथ ही इसमें ½ टीस्पून सिनेमन पाउडर के शामिल कर दें, 1 पिंच सॉल्ट, ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा के शामिल कर दें। अब इन सबको अच्छी तरह से छान लें। तो जब भी आप बेकिंग करें मैदा हमेशा इसमें छान कर ही इस्तेमाल करें। तो अब दोबारा से हम विस्क की मदद से ही इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें स्टेप बाय स्टेप ही ऐड करेंगे, एकदम से हम इसमें सारी चीज़ें जो है वो शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ देखें हमारी सारी चीज़ें बड़ी अच्छी सी वेल कंबाइन हो चुकी हैं और इसका टेक्सचर जो है वो इसी तरह का होना चाहिए। तो यहाँ मैंने कुकिंग चॉकलेट ली थी और इसके मैंने इस तरह से छोटे पीसेस कर लिए थे, उसको हम इसमें शामिल करके मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसकी जगह चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर कपकेक्स के मोल्ड ले लें और सबसे पहले हम इन्हें ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे और इसी तरह से सारे मोल्ड जो हैं वो मैं ग्रीस कर लूँगी। तो अब हम इसमें बैटर जो है वो पोर कर देंगे और इसे हम मोल्ड में हाफ फिल करेंगे ताकि कपकेक्स को राइस होने के लिए भी स्पेस मिल जाए। तो यहाँ सारे मोल्ड जो हैं वो मैंने इस तरह से फिल कर लिए हैं। अब इसकी लुक को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम इसके ऊपर चॉकलेट के पीसेस रख देंगे और अब हमारे कपकेक्स जो हैं वो बेक होने के लिए रेडी हैं। तो अब मैं इसे एहतियात के साथ स्टैंड के ऊपर रख दूंगी और इसे मैं तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लूँगी। और अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहें तो आप 170 डिग्री सेल्सियस पर इसे 25 मिनट्स के लिए बेक कर लें। तो 30 मिनट्स के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो 30 मिनट्स में ही बहुत ही परफेक्ट कपकेक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अब आप इसे टूथपिक या वुडन स्क्वायर की मदद से चेक कर लें। अगर तो ये क्लीन निकले तो आपके कपकेक्स तैयार हैं, अदरवाइज़ आप इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक कर लें। अब आप इस ट्रे को निकाल कर इसे कूलिंग रैक पे रख दें ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। और यहाँ कपकेक्स हमारे ठंडे हो चुके थे, तो अब हम इसे डिमोल्ड करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये इसमें से बाहर निकल आएंगे। तो यहाँ देखिए इसका ऊपर और नीचे से कितना परफेक्ट कलर आया है। सारे कपकेक्स को मैंने इसमें से डिमोल्ड कर लिया था और ये देखें अब हम इसको तोड़ कर दिखाएंगे। बहुत ही यम्मी और सॉफ्ट कपकेक्स हमारे तैयार हैं। अब आप इसको बनाकर एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।